हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। आप सबका वेलकम है आपके अपने यूट्यूब चैनल स्टडी विद कबीर सर में। तो स्टूडेंट्स, आज हम डिस्कस करेंगे क्लास +1 एनसीईआरटी मैथमेटिक्स चैप्टर नंबर 2 रिलेशन एंड फंक्शन में हम आज डिस्कस करने वाले फंक्शंस के बारे में। ठीक है बच्चों, क्या डिस्कस करेंगे आज हम फंक्शंस के बारे में। हमने एक्सरसाइज 1.2.1 और 2.2 के अंदर जो है रिलेशन के बारे में जो है अच्छी प्रकार से स्टडी कर ली है। अब हम आज जो डिस्कस करने वाले हैं वो हमारा टॉपिक रहेगा फंक्शन की। फंक्शन क्या होता है बच्चों। तो मान लीजिए बच्चों, हमारे पास एक रिलेशन है a टू b। हमने a टू b का किया, एक रिलेशन बना दिया। a से b में एक रिलेशन बनाया हमने सच दैट, रिलेशन कैसा है बच्चों, such that every element of A has a unique, every element of A is related to a unique element of B, then the relation from A to B is said to be a function। बच्चों, डेफिनेशन समझिए कि हमने एक रिलेशन डिफाइन किया हुआ है A से B में, और कैसा रिलेशन डिफाइन किया कि दैट एवरी एलिमेंट ऑफ ए इज रिलेटेड टू ए यूनिक एलिमेंट ऑफ बी, देन द रिलेशन इज सेड टू बी ए फंक्शन। अगर स्टूडेंट कोई ऐसा रिलेशन है जिसमें एवरी एलिमेंट ऑफ ए इज रिलेटेड टू ए यूनिक एलिमेंट ऑफ बी, यानी कि ए का कोई ऐसा एलिमेंट है या ए के जितने भी एलिमेंट हैं वो यूनिकली जो है रिलेटेड है बी के साथ। एग्जाम्पल लीजिए, हम एग्जाम्पल लेते हैं सिंपल सा। मान लीजिए एक्स ए हमारे पास सेट है जिसमें है एक्स वाई और जेड। मान लीजिए इसमें एलिमेंट्स हैं। सेट बी लीजिए जिसमें ए बी और सी इस प्रकार से कुछ एलिमेंट्स। तो यहां से देखिए, मान लीजिए एक्स जो है वो रिलेट कर रहा है बी के साथ, वाई रिलेट कर रहा है ए के साथ और z कर रहा है c के साथ। यहां से हमने क्या देखा कि x जो है वो b के साथ रिलेट कर रहा है, y a के साथ और z c के साथ। तो एवरी एलिमेंट ऑफ सेट a इज रिलेटेड टू ए यूनिक एलिमेंट ऑफ b। बच्चों, x जो है वो a के साथ ही रिलेट कर रहा है जो क्या है b। x की नहीं दो के साथ या दो से ज्यादा के साथ रिलेट नहीं कर रहा। जैसे अगर हम रिलेशन बनाना चाहें स्टूडेंट्स, तो रिलेशन कुछ इस प्रकार से बन सकते हैं हमारे कि a से b, अगर दो हमारे पास जो रिलेशन डिफाइन अगर हुआ है a से b में, तो ऐसा भी हो सकता है कि बच्चों x जो है वो a के साथ भी रिलेट करता हो, x b के साथ भी करता हो, x c के साथ भी करता हो, y b के साथ कर रहा है, और मान लीजिए z y, ये जो है z जो कर रहा है b के साथ और y किसी के साथ नहीं कर रहा। अब ये तो हमारे पास एक रिलेशन है। अब ये फंक्शन कब होगा? फंक्शन तब होगा जब x y और z तीनों रिलेट करेंगे और कुछ ऐसे करेंगे कि हर एक एलिमेंट जो है वो एक ही एलिमेंट से कनेक्ट होना चाहिए, एक से ज्यादा नहीं। जैसे x कनेक्ट है b से, y इज कनेक्टेड टू a and z is connected to c। एग्जाम्पल इसका अगर और ले इस प्रकार से, अगर हमने सेट ले लिया a इस प्रकार से, a 1 2 3, ठीक है, और b यहां पर ले लिया हमने 2 4 6 8। 1 is connected to 2, 2 is connected to 3 and 3 is connected to 8। तो देखिए 1 is connected to एक ही एलिमेंट है कनेक्ट कर रहा है, 2 कर रहा है 6 के साथ और 3 कर रहा है 8 का। तो एवरी एलिमेंट इज कनेक्टेड टू ए यूनिक एलिमेंट हो। अगर हमारे पास कुछ ऐसा गिवन हो, ये मान लीजिए हमारे पास ए सेट है,
ये मान लीजिए हमारे पास। तो ऐसा है कि जो 2 है वो ए के साथ रिलेट कर रहा है, 2 बी के साथ कर रहा है, 4 कर रहा है सी के साथ, 6 कर रहा है डी के साथ। तो पहली बात तो फंक्शन के डेफिनेशन से वैसे ही क्लब बाहर निकल जाएगा, जो कि 8 जो है वो रिलेट नहीं कर रहा। और मान लीजिए चलो 8 भी कर रहा है सपोज कीजिए सी के साथ, तो ये देखिए आप, ये जो 2 है यहां से कितनी एरोज निकल रही हैं स्टूडेंट्स? 2 एरोज निकल रही हैं। इसका मतलब ये है कि ये जो 2 है वो एक से ज्यादा एलिमेंट के साथ रिलेट कर रहा है। 8 जो है वो एक के साथ ही कर रहा है, यानी कि 8 इज रिलेटेड टू सी, 6 इज रिलेटेड टू डी, 4 इज रिलेटेड टू बी, बट 2 इज रिलेटेड टू ए एंड बी। तो यहां से डेफिनेशन ये जो है वो क्या होगी, वेरीफाई नहीं हुई कि यूनिक एलिमेंट से रिलेट करना चाहिए। मान लीजिए चलो ये इसको हम बी ही मान लेते हैं। तो यहां से कंफर्मेशन क्या मिली कि जो 2 है वो एक से ज्यादा एलिमेंट के साथ रिलेट कर रहा है, तो दिस इज नॉट ए फंक्शन, तो ये एक फंक्शन नहीं होगा। तो आपको डेफिनेशन बिल्कुल क्लियर हो गई है कि फंक्शन होने के लिए क्या होना जरूरी है। फंक्शन होने के लिए जरूरी है कि अगर हम a to b फंक्शन डिफाइन कर रहे हैं तो a के हर एक एलिमेंट की एक यूनिक इमेज हमें किस में मिलनी चाहिए, यानी कि a का हर एक एलिमेंट b के साथ कनेक्टेड होना चाहिए। क्लियर? अब मान लीजिए कुछ इस प्रकार से आ गया आपके पास सेट a और b, कुछ इस प्रकार से आ गया, मान लो कि x इज रिलेटेड टू 1, y इज रिलेटेड टू 1 एंड z इज रिलेटेड टू 1। तो इज दिस ए फंक्शन? तो यहां से देखिए x कितने के साथ, x कितने एलिमेंट के साथ रिलेट कर रहा है। तो x तो एक के साथ कर रहा है, 1 के साथ। y कितने के साथ कर रहा है, एक साथ। z कितने के साथ रिलेट कर रहा है, एक के साथ ही कर रहा है। मतलब इन तीनों एलिमेंट्स जो है वो एक ही एलिमेंट के साथ रिलेट कर रहे हैं। तो बच्चों ये तो फंक्शन होगा ना। फंक्शन की डेफिनेशन ये है कि एवरी एलिमेंट ऑफ ए इज रिलेटेड टू यूनिक एलिमेंट ऑफ, यानी कि x तो सिर्फ एक के साथ ही कर रहा है, y भी एक के साथ, यानी कि ये जो है ये फंक्शन है। हाँ, अगर ऐसा होता कि x कर रहा है 1 के साथ, z कर रहा है 1 के साथ, सॉरी z कर रहा है 3 के साथ, और y कर रहा है 2 के साथ भी, और y कर रहा है 3 के साथ भी, तो ये फंक्शन नहीं होता। क्योंकि y जो है, y से 2 एरोज निकल रही है और निकलनी कितनी चाहिए, एक ही एरो निकलनी चाहिए, तभी वो फंक्शन की कैटेगरी में आएगा। तो ये आपका जो बच्चों फंक्शन नहीं है। ठीक है, ये फंक्शन नहीं है। अगर ऐसा होता तो ये बिल्कुल फंक्शन बन जाता। क्लियर? अब बच्चों हम पढ़ेंगे थोड़ा सा और टॉपिक फंक्शंस के बारे में। स्टूडेंट्स हम एक क्वेश्चन डिस्कस करते हैं कि आप एक क्या है, लेट n हमारे पास सेट है नेचुरल नंबर्स का, और r एक रिलेशन डिफाइन है n to n। ठीक है, क्या गिवन है कि y equals 2x एंड xy belongs to n। अब हमें क्या बताना है कि व्हाट इज द डोमेन, व्हाट इज द कोडोमेन एंड व्हाट इज द रेंज ऑफ द फंक्शन। तो एग्जांपल के तौर पर मैं एक डायग्राम बना देता हूं यहां पर इस प्रकार से, एक सिंपल नॉर्मली। ये आपका क्या है, सेट, मान लीजिए नेचुरल टू नेचुरल नंबर है ना, रिलेशन 1 2 3 4 5 6 चल रहा है आगे नीचे तक ही, ऐसे ही 1 2 3 4 5 6 7 8 9 चलता रहेगा। ठीक है, इनफाइनाइट है ना ये सेट। अब देखिए, जब हम x को 1 रिप्लेस करते हैं यहाँ पर, तो y की वैल्यू कितनी आती है, 2, यानी कि 1 इज रिलेटेड टू 2। जब x को 2 पुट करते हैं तो इमेज आती है कितनी, 4, यानी कि 2 4 के साथ। जब 3 की बात करते हैं तो 3 आता है 6 के साथ, 4 आता है 8 के साथ, 5 आता है 10 के साथ, ऐसे चलता रहेगा ही। तो सबसे पहली चीज हमने क्या नोट की कि हमने पूछा क्या है डोमेन। तो जो हमने डोमेन लिखी बच्चों, डोमेन क्या रहेगी, 1 2 3, ये डोमेन है इसकी, जिसको हम बोल सकते हैं नेचुरल नंबर। क्लियर? जो हमने इनपुट दी वो डोमेन होती है। आपने जब हमने एक्सरसाइज
2.1 और 2.2 हम जब हमने डिस्कस की थी तो हमने क्लियरली देखा था कि जब हमने रिलेशन डिफाइन किया था हमने दो चीजें पढ़ी थी वहां पर, डोमेन और रेंज। और डोमेन मैंने क्या बोला था कि जितनी भी इनपुट हम देते हैं, इनपुट वैल्यूज, वो हमारी डोमेन होती है, जितनी भी आउटपुट होती है वो हमारी रेंज होती है। तो यहां से हमने इनपुट क्या दिया, 1 2 3 4 देते चले जाएंगे, और अब यहां से आउटपुट जो आएगा वो आपका क्या आएगा, रेंज आएगा। तो रेंज में क्या क्या आएगा बच्चों, 2 आ रहा है, 4 6 8, यानी कि आपके पास इवन नंबर का सेट आ रहा है, जिसे आप ऐसे लिख सकते हो E4 इवन नंबर। ठीक है, अब आपसे पूछा गया कि कोडोमेन, तो आप सभी को पता है कोडोमेन क्या होता है। कोडोमेन बच्चों क्लियरली पूरा का पूरा सेट जो सेकंड होता है, यानी कि कोडोमेन हमारा क्या है बच्चों, ये पूरा इनपुट देंगे वो डोमेन, जो आउटपुट मिलेगा वो रेंज, और सेट सेकंड यानी कि जो बी लिखा हुआ है यहाँ पर वो का पूरा कोडोमेन। ये हमने रिलेशन तो डिफाइन कर दिया। अब पूछा कि क्या ये रिलेशन एक फंक्शन है, तो देखिए 1 इज रिलेटेड टू 2, 2 इज रिलेटेड टू 4, 3 इज रिलेटेड टू 6। तो यहां से क्लियरली जो है साफ साफ हो रहा है कि एवरी एलिमेंट ऑफ n, यानी कि ए सेट की हम बोल सकते हैं कि एवरी एलिमेंट ऑफ सेट ए इज रिलेटेड टू ए यूनिक एलिमेंट ऑफ बी, यानी कि हर एक एलिमेंट की वन इमेज। क्या आप यहाँ पर कोई ऐसी वैल्यू रख सकते हो जिससे कि y की दो वैल्यूज हो जाए, कभी नहीं आएगी ना बच्चों, कभी भी नहीं आएगी। आप 1 रखोगे तो 2 आएगा, y की वैल्यू 2 रखोगे तो 4 आएगा, 3 रखोगे तो 6 आएगा। इसका मतलब क्या हुआ, यस दिस रिलेशन इज ए फंक्शन बिकॉज एवरी एलिमेंट ऑफ ए हैज ए यूनिक इमेज इन y। अब हम बात करते हैं बच्चों थोड़ा सा और, तो स्टूडेंट एक एग्जांपल लेते हैं। एग्जांपल हमारे पास क्या है कि आर हमें एक रिलेशन गिवन है, आपको 3 पार्ट गिवन है कि, और हमें बताना है कि क्या ये रिलेशन जो है वो फंक्शन है। तो फंक्शन होने के लिए क्या डेफिनेशन पढ़ी हमने कि एवरी एलिमेंट ऑफ ए इज रिलेटेड टू ए यूनिक एलिमेंट ऑफ बी। यानी कि देखिए अगर मैं इसके फर्स्ट एलिमेंट को उठाऊंगा तो हमारे ए के अंदर आएंगे, यानी कि मान लीजिए ये सेट, ये रिलेशन हमारा ए टू बी है मान लीजिए, तो हमारे पास फर्स्ट का देखते हैं ए, ये सेकंड में क्या है बी, तो 2 3 4, तो सेट ए के अंदर 2 3 4 आ रहा है, और आया नहीं हमें देखना है बाद में, इसमें आ रहा है 1 1 1 और 2 आ रहा है। ठीक है, अब देखिए 2 के साथ 1 रिलेट कर रहे हैं, 2 इज रिलेटेड टू 1, 3 कर रहा है 1 के साथ, और 4 कर रहा है 2 के साथ। तो आप इसको देख के बताइए क्या ये फंक्शन है। तो देखने के बाद पता चलता है कि यस ये एक फंक्शन है। क्यों है, क्योंकि 2 की इमेज कितनी है 1 है, यानी कि 2 की भी एक यूनिक इमेज है, 3 की भी एक यूनिक इमेज है, और 4 की भी एक यूनिक इमेज है। यानी कि 2 से अगर एरो चेक करें, 2 से कितने एरो निकले, एक ही निकला ना, 3 से कितने एरो निकले, एक ही निकला, 4 से कितने एरो निकले, एक ही निकला। यस दिस इज अ फंक्शन। ठीक है, आइए देखते हैं सेकंड। ठीक है, सेकंड में देखेंगे तो इसमें 2 2 3 4, यानी कि हमारे पास इसमें है ए में 2 3 और 4। ठीक है, और बी में देखते हैं क्या, बी में 2 है 4 है 3 और 4, यानी कि 2 3 4 है बी के अंदर। अब हुआ क्या, 2 कर रहा है रिलेट 2 के साथ, 2 ने किया 2 के साथ, और 2 किसके साथ कर रहा है 4 के साथ, 2 कर रहा है 4 के साथ। तो ये यहीं से जो है फंक्शन की डेफिनेशन रॉन्ग हो गई। 2 से कितने एरो निकल रहे हैं 2, इसका मतलब ये फंक्शन नहीं है। आगे हमारे पास चेक करो या ना करो उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, बिकॉज जो 2 है इसकी 2 एलिमेंट के साथ कनेक्शन है, और ऐसा एलिमेंट होना ही नहीं चाहिए एक के अंदर। डेफिनेशन बाय डेफिनेशन हमने पढ़ा है कि एवरी एलिमेंट ऑफ ए इज कनेक्टेड टू ए यूनिक एलिमेंट ऑफ बी, यानी कि ए का एक एलिमेंट बी के यूनिक एलिमेंट से कनेक्ट होगा, यानी कि ये तो ए दो है, 2 से कनेक्ट हो रहा है ना, तो दिस इज नॉट ए फंक्शन। बच्चों ये फंक्शन नहीं है। चलिए नेक्स्ट में देखें, तो नेक्स्ट में 1 2 3 4 5 6, यानी कि ए सेट के अंदर हमारे पास क्या आएगा 1 2 3 4 5 6 और 7, सॉरी 6 तक आएगा। सेट बी में क्या आ रहा है 2 से लेकर 7 तक, 2 3 4 5 6 7। बच्चों हो सकता है कि ज्यादा एलिमेंट हो कम हो,
हमें एक बस जस्ट एरो डायग्राम से चेक कर लेंगे कि कहीं एक की इमेज ज्यादा नहीं आ रही। तो देखिए 1 की इमेज 2 है, 2 की इमेज 3 है, 3 की इमेज 4 है, 4 की इमेज 5 है, 5 की इमेज 6 है, 6 की इमेज 7 है। तो यस, दिस इज क्लियरली अ फंक्शन बिकॉज एवरी एलिमेंट ऑफ A इज रिलेटेड टू ए यूनिक एलिमेंट ऑफ B। तो यस, दिस इज ए फंक्शन। बच्चों एक चीज पढ़नी हमें, एक होता है हमारा रियल वैल्यूड फंक्शन। इसको याद कैसे रखेंगे? रियल वैल्यूड फंक्शन एक ऐसा फंक्शन होता है जिस की जो रेंज हो या तो वो रियल नंबर हो। रियल वैल्यूड फंक्शन बच्चों ध्यान रखना, रियल वैल्यूड फंक्शन आपसे पूछा जाए कि रियल वैल्यूड फंक्शन क्या होता है, तो एक ऐसा फंक्शन जिसकी रेंज या तो रियल नंबर हो या रियल नंबर का कोई भी सबसेट हो। जैसे कि R जो सबसेट जो है, R जो है वो किस किस का सबसेट है बच्चों? नेचुरल नंबर का भी सबसेट है। R जो है वो होल नंबर का भी सबसेट है। R जो है वो इंटीजर का भी सबसेट है। ठीक है, कि ये रेशनल का भी सबसेट है। तो ये सभी का सबसेट है, यानी कि रियल वैल्यूड फंक्शन के अंदर या तो n to n होगा, w to n, z to n, कुछ भी हो सकता है, मतलब उसके अंदर सारी की सारी रियल वैल्यूज आए। ठीक है, उसको हम बोलते हैं रियल वैल्यूड फंक्शन। बच्चों अब चलते हैं हम टाइप के ऊपर, टाइप डिस्कस करते हैं फंक्शंस। सबसे पहला टाइप है आइडेंटिटी फंक्शन। तो जो आइडेंटिटी आप सबको पता है, आइडेंटिटी क्या होती है? अगर हम अपनी खुद की इमेज देखें तो खुद की इमेज को हम बोलते हैं अपनी आइडेंटिटी बोलते हैं ना, आइडेंटिटी कार्ड बोलते हैं। तो आइडेंटिटी कार्ड में क्या होता है? हमारी ही इमेज जो है उसमें होती है। तो जब हम बात करते हैं आइडेंटिटी फंक्शन की, तो बच्चों लेट हम लेते हैं R एक सेट है रियल नंबर्स का, और हमने एक रियल वैल्यूड फंक्शन डिफाइन कर दिया। कौन सा बच्चों? रियल, जिसमें सभी जो इनपुट्स होंगे वो रियल होंगे, आउटपुट भी कैसे होंगे? रियल होंगे। ठीक है, R to R। अब देखो ये जो हमने लिखा है बच्चों F, इस F का मतलब क्या है? फंक्शन, या हम इस F को बोलते हैं बच्चों मैपिंग बोलते हैं। ठीक है, जैसे हम बच्चों 1 जैसे 2 के साथ रिलेट करता है, तो बोलते हैं 1 की जो मैपिंग है वो 2 के साथ है, या 1 किसके साथ है? 2 के साथ रिलेट करता है। ठीक है, मैपिंग बोलते हैं, फंक्शन बोलते हैं। तो हमारे पास फंक्शन किस प्रकार से fx इक्वल्स टू x, fx इक्वल्स टू x हमें एक फंक्शन गिवन है, और हर एक x किससे बिलोंग कर रहा है? एवरी x इज बिलोंग्स टू रियल नंबर, कोई भी रियल। तो इस फंक्शन को हम क्या बोलेंगे? आइडेंटिटी फंक्शन। और आपको पता है कि जो fx होता है, जो fx होता है वो कुछ और नहीं होता, ये एक्चुअली में आपके पास y ही होता है, y इक्वल्स टू x। ठीक है बच्चों, तो y इक्वल टू x का अगर हम ग्राफ बनाना चाहें तो ग्राफ देखिएगा किस प्रकार से बनेगा बच्चों। ठीक है, हम ग्राफ बना लेते हैं। यहाँ पर इसका दिख रहा होगा आपको ये ग्राफ। ठीक है, तो ग्राफ इसका अगर हम बनाना चाहें तो इस प्रकार से देखिए, हम जब एक ग्राफ बनाएंगे y और x का, यानी कि y की जो वैल्यू बच्चों वो x ही है ना, तो अगर हम x को वैल्यू रिप्लेस करते हैं 0 के साथ, तो y की वैल्यू भी कितनी आती है? 0। 1 पर वैल्यू 1, 2 पर वैल्यू 2, ऐसे ही बच्चों -1 पर वैल्यू -1, -2 पर वैल्यू -2। क्लियर? ये आपको समझ में आ गया होगा। जो हमने वैल्यूज दी वो वैल्यू निकल के आ गई। तो देखिए वो 0 की जो है वैल्यू है वो 0, यानी कि 0 रिलेट कर रहा है 0 के साथ, 1 कर रहा है 1 के साथ, 2 कर रहा है 2 के साथ, -2 कर रहा है -2 के साथ। सो दिस इज आइडेंटिटी फंक्शन, यही होता है आइडेंटिटी फंक्शन। तो देखिए मान लीजिए हमारे पास 1 2 3, ठीक है, ये 4, ये हमारे पास -1, ये है -2, ये है -3, ये है -1, ये है -2, ये है -3, ये है 1 और ये है 3। तो अगर हम 0 पर देखें तो 0, 1 पर देखें तो 1, 2 पर देखें तो 2, -1 पर देखें तो -1 और -2 पर देखें तो -2। तो जब इसको जूम करेंगे इन पॉइंट्स को, तो दिस इज ए लीनियर फंक्शन। ये हमारा लीनियर फंक्शन है बच्चों, स्ट्रेट लाइन है ना ये। आप देख लीजिए x और y की डिग्री 1 है ना, तो यहां से ये हमारे पास इसका ग्राफ आ जाएगा fx इक्वल्स टू x का। और आपको आज के बाद ये ग्राफ याद रखना है, आइडेंटिटी फंक्शन का जो ग्राफ होगा बच्चों वो कहां से पास होता मिलेगा आपको? ओरिजिन से पास होता मिलेगा। किससे मिलेगा?
ओरिजिन से पास होता होगा। इस प्रकार से ग्राफ होता है y इक्वल्स टू fx का। बच्चों एक हमारे पास अगर इस प्रकार से हो fx इक्वल्स टू माइनस एक्स, ठीक है। अगर मान लीजिए आइडेंटिटी फंक्शन है, ये भी आइडेंटिटी फंक्शन है, पर इसमें इमेज जो है बच्चों वो रिवर्स हो जाएगी। मतलब अगर हम -1 पुट करेंगे तो हमें आंसर 1 मिलेगा, 1 पुट करेंगे तो -1 मिलेगा। जब आप इसमें रिप्लेस करोगे 1 रखोगे तो -1 मिलेगा, 2 रखोगे तो -2 मिलेगा, और -2 रखोगे तो +2 मिलेगा, ठीक है। तो उसकी जो इमेज है बच्चों, उसका आप ग्राफ जो है वो बच्चों ड्रा करना और ट्राई करना, और मेरे को जरूर सेंड करना जो आपने ग्राफ ड्रा किया वो आपका ग्राफ किस टाइप का मिला। क्लियर है? आइए देखिए नेक्स्ट। तो नेक्स्ट हमारे पास है स्टूडेंट्स, नेक्स्ट हमारे पास है कांस्टेंट फंक्शन। कांस्टेंट फंक्शन, तो अगर हमारे पास मान लीजिए रियल वैल्यूड R कोई फंक्शन डिफाइन है, f कहां से कहां तक है बच्चों? रियल से रियल वैल्यूड फंक्शन है, f कहां से कहां तक होगा? रियल टू रियल। फंक्शन आपको गिवन है fx इक्वल्स टू c वेयर c इज एनी कांस्टेंट। तो c कोई कांस्टेंट है, तो बच्चों यहां पर हम सबसे पहले क्या करना है कि हमें इस चीज में ये देखना है कि fx इक्वल्स टू c का मतलब क्या होगा? y इक्वल टू c। अब बच्चों y इक्वल टू c का मतलब क्या है? जब इसको हम 2D में कन्वर्ट करेंगे, यानी कि इसमें x तो है ही नहीं, यानी कि ये इस प्रकार से लिखा होगा y इक्वल टू 0x प्लस c, यही है ना, क्योंकि x तो चाहिए हमें, x तो है ही नहीं। तो यहां पर जब हम x की कोई भी वैल्यू रिप्लेस करेंगे तो आपको y क्या मिलने वाला है? c मिलने वाला है, ठीक है। y कितना मिलने वाला है? c मिलने वाला है। तो मान लीजिए हमारे पास ये हमारे पास x एक्सिस है और ये हमारे पास y एक्सिस है, ठीक है। तो मान लीजिए ये 1 है, ये 2 है, ये 3 है, ये 4 है और ये 5 है, ये -1 है, ये -2 है, -3, -4। बच्चों मान लीजिए ये कहीं पर यहाँ पर c है और कहीं पर यहाँ पर -c है, ऊपर कहीं c होगा, 1 2 3 4। तो y इक्वल टू c, ये y इक्वल टू c है बच्चों। तो y इक्वल टू c क्या होगा? एक ग्राफ आएगा पैरेलल टू द x एक्सिस। अभी कैसा है वो पहले समझ लीजिए, ठीक है। देखिए ये c है, अगर मैं 0 रिप्लेस करूंगा तब भी y की वैल्यू कितनी आएगी? c। 0 पर y की वैल्यू कितनी आ रही है? c आ रही है। अगर मैं यहाँ पर 1 रखूंगा तो भी y की वैल्यू कितनी आ रही है? c आ रही है। 2 रखूंगा तो भी कितनी आएगी? c। 3 रखूंगा तो c, -1 रखूंगा तब भी c, -2 रखूंगा तब भी c, यानी कि -3 रखूंगा तब भी c। यानी कि इस प्रकार से जब कनेक्ट करूंगा लाइन को तो हमारे पास इक्वेशन आ गया कांस्टेंट फंक्शन का ग्राफ, ठीक है बच्चों। तो आपसे पूछ ले डोमेन, तो डोमेन आपकी क्या रहेगी? बोलना बच्चों, डोमेन क्या रहेगी? डोमेन रहेगी आपकी रियल नंबर। आप कोई भी रियल नंबर इसके अंदर पुट कर सकते हो, यानी कि डोमेन है आपकी, ये डोमेन है fx, यानी कि r आपकी डोमेन है, ठीक है। और छोटा सा आपसे पूछ रेंज क्या है बच्चों इसमें? रेंज यानी कि बताओ कि ये जो fx आपने बनाया है वो किसके साथ कनेक्ट होगा? देखिए आप इसको ऐसे देखिए, मान लीजिए ये हमारे पास a है और ये सेट b है, R2 R1। अब ये देखिए यहाँ 1 है, यहाँ 2 है, यहाँ 3 है, ठीक है। यहाँ माइनस ऐसे ले लेते हैं, ये 0 -1 -2 -3 ऊपर जाएगा, ये नीचे की तरफ भी आएगा इस प्रकार से, ठीक। तो इसको थोड़ा सा सही लेते हैं, थोड़ा डायग्राम सही बना लेते हैं, ऐसे बना लेते हैं बच्चों। मान लीजिए हमारे पास है a, ठीक है, ये 0 है, ऊपर -1 -2 -3, ये जा रहा है रियल नंबर्स, ऐसे 1 2 3 नीचे जा रहे हैं। और जो b है, b में क्या हो रहा है? b के अंदर कहीं मान लीजिए ये c जो है हमारे, एक मिनट के लिए c की वैल्यू 2 मान लेते हैं, आप क्या मान लेते हैं? c की वैल्यू 2 है। तो जब c 2 है तो ये 1 2 3 4 इस प्रकार से माइनस में भी नंबर्स आएंगे, लेकिन आपका जो ये 1 है वो कनेक्ट होगा 2 के साथ, ये कनेक्ट होगा 2 के साथ। हर एक वैल्यू कहां पर कनेक्ट हो जाएगी? 2 पे कनेक्ट हो जाएगी। क्यों? क्योंकि हर एक नंबर की इमेज क्या मिलेगी आपको? 2 मिलेगी। इसलिए एवरी एलिमेंट ऑफ a इज कनेक्टेड टू a एलिमेंट ऑफ b। एक के एलिमेंट जब कनेक्ट हो जाएंगे तो हमारा क्या होगा बच्चों? कांस्टेंट फंक्शन हो जाएगा। तो यहाँ पर सारी की सारा आंसर क्या आएगा? c आएगा, ठीक है। तो यहां से हम बोल सकते हैं कि जो ये हमारी जो रेंज है बच्चों वो क्या आएगी? c आएगी। अगर हमने c को 2 माना है तो आंसर 2 आ जाएगा, c को 4 माना है तो 4 आएगा, -2 माना है तो -2 आंसर आ जाएगा। आगे देखिए, तो जो इसके बाद हमारे पास जो है टाइप है वो है पॉलिनोमियल फंक्शन का। पॉलिनोमियल फंक्शन, तो स्टूडेंट्स आपने क्लास 9th में पढ़ा और 10th में पढ़ा कि अगर px इक्वल्स टू
ax प्लस b है वेयर a इज नॉट इक्वल टू 0, px इक्वल्स टू ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c है वेयर a नॉट इक्वल टू 0, px इक्वल्स टू ax क्यूब प्लस bx स्क्वायर प्लस cx प्लस d वेयर a इज नॉट इक्वल टू 0, और a भी सारे रियल्स नंबर है। तो ये हमारे क्या है, पॉलिनोमियल ना, ये लीनियर है, ये क्वाड्रेटिक है और ये क्यूबिक है। और इसको हम ऐसे लिख दें fx इक्वल्स टू ax प्लस b, fx इक्वल्स टू ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c, fx इक्वल्स टू ax क्यूब प्लस bx स्क्वायर प्लस cx प्लस d, और इन सब में a नॉट इक्वल टू 0 रहेगा क्योंकि a 0 होने से ये जो है पॉलिनोमियल जो है वो दूसरी बन जाएगी, यानी कि लीनियर है, ये क्वाड्रेटिक और ये क्यूबिक है। तो देखिए ये सारी की सारी वैल्यूज हमने किस में फॉर्म कर दी, पॉलिनोमियल में। इन्हीं को क्या बोलते हैं बच्चों, पॉलिनोमियल फंक्शंस बोलते हैं। ये हमारे कौन से फंक्शन है, पॉलिनोमियल फंक्शन है। अगर आपके पास बच्चों इस प्रकार से px इक्वल टू दे रखो x पावर 1/2 प्लस 1, तो बच्चों ये पॉलिनोमियल फंक्शन नहीं है, क्योंकि x की जो पावर है वो होनी चाहिए नॉन नेगेटिव इंटीजर, नॉन नेगेटिव इंटीजर। बच्चों नॉन नेगेटिव इंटीजर का मतलब होता है 0 1 2 3 एंड सो ऑन, या जनरली आप इसको बोल दो कि होल नंबर्स। क्लियर, आप इसको बोल सकते हो क्या, होल नंबर्स। ये चीज यानी कि अगर वेरिएबल में अगर कहीं x की डिग्री है वो नॉन नेगेटिव है, यानी कि ये जो आपको x की डिग्री दिख रही है ना वो नॉन नेगेटिव होनी चाहिए। अगर नॉन नेगेटिव नहीं हुआ तो ये डिफाइन ही नहीं है, क्योंकि ये पॉलिनोमियल ही नहीं है। अगर पॉलिनोमियल ही नहीं है तो वो पॉलिनोमियल फंक्शन कैसे बन सकता है, उससे पहले ये पॉलिनोमियल होनी चाहिए, उसके बाद ये क्या बन जाएगा, पॉलिनोमियल फंक्शन बन जाएगा, जिससे डिग्री हमारी क्या हो, नॉन नेगेटिव इंटीजर हो। क्लियर बच्चों, आगे देखिए। तो देखिए बच्चों नेक्स्ट हमारे पास क्या, रैशनल फंक्शन। अगर कोई फंक्शन बच्चों इस टाइप को fx और gx वेयर fx एंड gx आर पॉलिनोमियल फंक्शन, fx और gx बच्चों क्या होंगे, हमारे पॉलिनोमियल फंक्शंस होंगे और डिफाइन इन ए डोमेन। तो अब जो आपको डोमेन में डिफाइन होंगे, डोमेन का मतलब होता है कि आपको दिया होगा कि किस डोमेन से किस डोमेन में, ठीक है, मतलब नेचुरल नंबर है या होल नंबर है या क्या है, वो आपको डिफाइन होगा। और gx जो है वो 0 नहीं होगा बच्चों। अगर ये 0 हो गया तो आपको पता है ये फंक्शन डिफाइन नहीं होगा। क्यों, क्योंकि gx अगर 0 हो जाता है उससे क्या होता है कि हमारा डिनोमिनेटर 0 हो जाएगा, और किसी भी नंबर को हम 0 से डिवाइड नहीं कर सकते। तो आपको ध्यान रखना है कि जब भी रेशनल फंक्शन की बात आए तो gx ऑलवेज नॉट इक्वल टू 0। बच्चों आज का हम लास्ट जो है फंक्शन डिस्कस कर रहे हैं वो है हमारा मॉडुलस फंक्शन, ठीक है। चलो इससे पहले बच्चों हम साइनम फंक्शन डिस्कस कर लेते हैं। चलो साइनम फंक्शन डिस्कस कर लेते हैं। मॉडुलस बच्चों हम नेक्स्ट जो है वो लेक्चर में करेंगे, क्योंकि वो थोड़ा सा लेंथी है। अब जो साइनम फंक्शन क्या होता है, देखो साइनम फंक्शन एक ऐसा फंक्शन होता है जिसमें जो fx होता है उसकी कुछ लिमिटेड वैल्यूज होती हैं। तो fx जो होगा बच्चों उसकी वैल्यू होती है 1 अगर x की वैल्यू 0 से बड़ी हो। अगर उसके अंदर x को हम 0 से बड़ी वैल्यू देते हैं, 0 1 2 3, यानी कि 1 से 0 से बड़ी वैल्यू, चाहे 0.1 दे दो 0.2 दे दो, 0 से कोई बड़ी वैल्यू देंगे तो बच्चों उसका आंसर हमें 1 मिलेगा। अगर बच्चों एग्जैक्टली अगर हमने उसको 0 दे दिया, एग्जैक्टली 0, तो बच्चों उसका आंसर क्या आ जाएगा, 0 आ जाएगा। और अगर हमने लेस देन 0 यानी कि बच्चों नेगेटिव वैल्यू प्रोवाइड करवा दी तो हमें आंसर कितना मिलेगा, -1। तो इसको हम बोलते हैं बच्चों साइनम फंक्शन। साइनम फंक्शन में क्या होगा बच्चों, एक ऐसा फंक्शन जिसमें अगर हम x को ग्रेटर देन 0 पुट करते हैं, यानी कि 0 से बड़ी वैल्यू प्रोवाइड करवाते हैं, तो उसका आंसर हमें रिजल्ट क्या मिलेगा, 1 मिलेगा। अगर हम 0 रखते हैं तो आंसर क्या मिलेगा, 0 मिलेगा। और लेस देन करें 0 के तो हमें क्या मिलेगा, -1 मिलेगा। वे ऐसे ही जैसे बच्चों कोई कांस्टेंट फंक्शन होता है, बट उसमें क्या होता है, कांस्टेंट फंक्शन में हर एक पॉइंट पर हमें क्या मिलता है, एक पर्टिकुलर वैल्यू मिलती है। बट यहाँ पर जो बच्चों 3 वैल्यूज मिलेगी। कैसे मिलेगी, देखिए अगर इसका ग्राफ ड्रा करना चाहिए, हम इसका ग्राफ ड्रा करके आपको बता देते हैं कि फंक्शन किस टाइप से होगा, ठीक है बच्चों। मान लीजिए आपके पास वैल्यू है 1, ये है 2, ये है 3, ये है 4, ये है -1, ये है -2, ये है -3, ये है -4, ये है -4, ठीक है। ये 1, ये 2, ये 3, ये -1, ये -2, ये -3। अब देखिए बच्चों अगर हम x को रिप्लेस करते हैं 0 से तो हमारा आंसर क्या आएगा, 0, ठीक है।
अगर आप x को वैल्यू देते हैं बड़ी कोई भी, मान लीजिए हमने x को कोई भी बड़ी वैल्यू दी, तो हमने कोई भी वैल्यू 0 दे दी, मान लो 1 दे दी, तो x को हमने 1 पुट कर दिया, तो बच्चों 1 पर वैल्यू कितनी आ गई 1, 2 पर वैल्यू कितनी आएगी 1, 3 पर वैल्यू कितनी आएगी इस प्रकार से, 4 पर वैल्यू कितनी आएगी। तो हमारे पास इस प्रकार से ये जो है मिलता रहेगा और ये चलता रहेगा आगे। बट बच्चों यहाँ पर ये ओपन रहेगा, यहाँ पर हमें आंसर नहीं मिलेगा, क्योंकि 0 पर आंसर हमारा आ चुका है, इसलिए आंसर हमारा 1 नहीं होगा। यहाँ पर ध्यान रखना, मतलब 0 पर आंसर जो है वो हमारा 1 नहीं होगा, बाकी पर 1 होगा। यहाँ पर ओपन रखेंगे, ओपन क्यों रखेंगे, क्योंकि 0 पर 1 नहीं है, 1 पर 1 है, या उससे बड़ी वैल्यू के लिए 1 है। और अगर हम -1 करें तो -1 पर वैल्यू कितनी मिलेगी -1 मिलेगी, -2 पर कितने मिलेगी -2 पर भी कितनी मिलेगी -1 मिलेगी, -3 पर भी कितने मिलेगी -1, यानी कि आपका जो ग्राफ बनेगा वो इस प्रकार से बनेगा, इस तरफ आता हुआ, ठीक है। और यहाँ पर ये ओपन इंटरवल लगाएंगे, क्योंकि हमें ना यहाँ पर कोई वैल्यू मिलेगी और यहाँ पर, क्यों बच्चों, क्योंकि 0 पर तो पहले से ही वो 0 है। तो ग्राफ आपको समझ में आ गया होगा कि ये ओपन बच्चों क्या होता है, अगर मैं लिखता हूँ ना 2,3 ओपन, इसका मतलब बच्चों जो इसके अंदर की वैल्यूज हैं वो 2 से बड़ी है और 3 से छोटी हैं, ना तो इसके अंदर 2 इंक्लूड होगा और ना ही 3। ये अगर आपको बच्चों नहीं समझ आ रहा ना, तो आप क्या करिए, वीडियो को 1 मिनट यहाँ पर रोकिए और आप मेरा स्टार्टिंग का लेक्चर है, ठीक है, जिसमें हमने सेट डिस्कस किया है, और उन एक दो वीडियोस के अंदर आपको नंबर लाइन सिस्टम मिलेगा, ठीक है, जहां पर मैंने आपको इंटरवल करवाए हैं बच्चों, क्या करवाए हैं, इंटरवल करवाए हैं, इंटरवल एज ए सबसेट, यानी कि एक्सरसाइज 1.2 में हमें सबसेट्स आपका एक जो है, आप जब आप प्लेलिस्ट ओपन करोगे इसमें आप जब आप प्लेलिस्ट पे जाएंगे क्लास +1 की, तो उसमें एक्सरसाइज 1.2 आपको मिलेगा सेट्स और सबसेट्स के बारे में। तो उस सबसेट में मैंने क्या करवा रखा है, मैंने इंटरवल करवा रखे हैं फर्स्ट चैप्टर में। तो मैंने बताया हुआ है कि इंटरवल में किस प्रकार से जो है वैल्यूज देते हैं, तो यहाँ पर ओपन कब आएगा क्लोज कब आएगा वो मैंने बता रखा है, ठीक है, उसको आप देख लीजिए। तो यहाँ पर ओपन वैल्यू, ओपन क्यों आएगा बच्चों, ये वैल्यू इंक्लूड नहीं है 0 पर, इसलिए बच्चों ये कौन सा फंक्शन है हमारा, साइन फंक्शन। तो यहाँ पर बच्चों आपसे पूछा जाए कि डोमेन इसकी क्या होगी, मान लीजिए कि हम इसमें क्या क्या इनपुट दे सकते हैं। इनपुट बच्चों हम कोई भी दे सकते हैं, इसमें डोमेन हमारा क्या रहेगा, एनी रियल नंबर, ठीक है, या हम बोल सकते हैं ऑल रियल नंबर्स, बोल सकते हैं ना बच्चों, कोई भी रियल नंबर इसके डोमेन में आ सकता है। और अब आपसे पूछ ले बच्चों रेंज क्या आएगी, तो आप देखिए आप कुछ भी पुट कर रहे हो है तो आपको सिर्फ और सिर्फ केवल 3 आंसर मिल रहे हैं, कौन कौन से, एक तो 1 मिल रहा है, एक 0 मिल रहा है और एक क्या मिल रहा है -1 मिल रहा है। तो डोमेन के अंदर आपको एक सेट मिलेगा जिसमें -1 होगा, 0 होगा और 1 होगा, ठीक है बच्चों। रेंज में आपको क्या मिलेगा, ये मिलेगा, ठीक है। ये फंक्शन कहां से कहां तक था बच्चों, रियल टू रियल था, तो इनपुट हमारी सारी रियल है, आउटपुट हमारे पास सिर्फ ये 3 ही वैल्यूज हैं। अगर आप x से कोई बड़ी वैल्यू रखते हो तो हमेशा आंसर मिलता है, 0 रखते हो तो 0 मिलता है, और नेगेटिव पर क्या मिलता है, नेगेटिव हर जगह पर। तो दिस इज नोन एज साइन फंक्शन। तो बच्चों आपने जो आज हमने जो डिस्कस किया है वो फंक्शंस था, ठीक है, उसमें हमने एक पार्ट में कुछ जो है आज हमने क्वेश्चंस डिस्कस कर लिए हैं, कुछ फंक्शंस डिस्कस कर लिए बच्चों, कुछ फंक्शंस जो अभी तक रहते हैं वो हम बच्चों इसके नेक्स्ट पार्ट में डिस्कस करेंगे, उसके बाद हम एक्सरसाइज पर पहुंचेंगे। तो तब तक बच्चों आप इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करने का जो है प्रयास कीजिए, ताकि ये मेरी वीडियोस बच्चों ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के साथ पहुँच सके, और वो जब देखें तो वो भी बच्चों वीडियो को पसंद करें और मेरे को मोटिवेशन मिलेगा, तो मैं और जो है इस प्रकार से आपके लिए वीडियोज बच्चों बनाता रहूँगा। तब तक बच्चों आप इस चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, ठीक है, और आप बने रहिए इसी प्रकार से मेरे YouTube चैनल स्टडी विद कबीर सर के साथ।